तुम पूरी जिंदगी भीड़ में जीते हो। भीड़ तुम्हें नाम देती है, पहचान देती है, लेकिन तुम्हें तुमसे कभी नहीं मिलाती। मैं तुमसे कहता हूं, अकेले रहो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी पहली बार तुम्हारा सामना खुद से होता है। लोग अकेलेपन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वे अकेले बैठते हैं, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। विचारों की भीड़, अधूरी इच्छाएं, डर, स्मृतियां। भीड़ में तुम इन सब से भाग सकते हो, लेकिन एकांत में नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही अकेला बैठता हूं मेरा मन पागल हो जाता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा मन अभी पागल नहीं होता, वह पहले से ही पागल है। तुम्हें बस पहली बार उसका पता चल रहा है। अकेलापन दर्पण है, और दर्पण हमेशा सच दिखाता है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें दुख वाला अकेलापन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एकांत दे रहा हूं। अकेलापन दुख है क्योंकि उसमें तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है। एकांत आनंद है क्योंकि उसमें तुम अपने साथ पूर्ण हो जाते हो। जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो, तब एक चमत्कार होता है। तुम पाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। और जिस दिन यह अनुभव हो गया, उस दिन तुम्हारे सारे रिश्ते बदल जाएंगे। तुम किसी से जरूरत के कारण नहीं जुड़ोगे, तुम प्रेम के कारण जुड़ोगे। जरूरत का रिश्ता बोझ बनता है, प्रेम का रिश्ता स्वतंत्रता देता है। अब मैं कहता हूं, कम बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत बोलता है वह अपने भीतर जाने से डरता है। शब्द सिर्फ बाहर नहीं चलते, भीतर भी चलते रहते हैं। और जब तक भीतर शब्दों का शोर है, तुम सत्य को नहीं सुन सकते। सत्य शब्दों में नहीं आता, सत्य मौन में उतरता है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मुझे सत्य चाहिए, क्या करूं? गुरु ने कहा, पहले मौन सीखो। शिष्य ने पूछा, मौन कैसे सीखूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, कम बोलो। धीरे धीरे जब तुम कम बोलने लगते हो, तब तुम सुनना शुरू करते हो। पहले दूसरों को, फिर अपने भीतर को, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर सब शांत हो जाता है और जो बचता है वही तुम हो। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो। लेकिन याद रखना, आगे बढ़ना किसी और से आगे निकलना नहीं है। ये कोई दौड़ नहीं है। दुनिया तुम्हें सिखाती है दूसरों से बेहतर बनो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने कल से थोड़ा ज्यादा जागरूक बनो। बस इतना ही काफी है। जीवन संघर्ष नहीं रहेगा, जीवन यात्रा बन जाएगा। एक बीज को देखो, वह अकेला होता है, चुप रहता है और भीतर ही भीतर बढ़ता है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, लेकिन एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम भी एक बीज हो। अगर हर समय भीड़ में खोए रहोगे, शब्दों में उलझे रहोगे, तो कभी अंकुरित नहीं हो पाओगे। तुम्हें भीतर उतरना होगा, अंधेरे में जाना होगा, अकेले रहना होगा, तभी तुम्हारे भीतर असली वृक्ष उगेगा। और याद रखना, बाहर की उपलब्धियां सिर्फ छाया हैं, असली विकास भीतर होता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अकेले रहो, कम बोलो और भीतर की दिशा में आगे बढ़ो। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, कम बोलना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे अहंकार टूटने लगता है। अहंकार क्या है? दूसरों की आंखों में बना हुआ तुम्हारा प्रतिबिंब। किसी ने कहा तुम बुद्धिमान हो, तुम खुश हो गए। किसी ने कहा तुम मूर्ख हो, तुम दुखी हो गए। इसका मतलब तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। तुम हमेशा दूसरों की नजरों में खुद को देखते रहे। यही कैद है। इसलिए मैं कहता हूं, दूसरों की राय से मुक्त हो जाओ। जब तुम मौन में उतरते हो,
अहंकार कमजोर होने लगता है, क्योंकि शब्द अहंकार का भोजन है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही अहंकार मजबूत होता है, और जितना तुम मौन में जाते हो उतना ही वो गिरने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे भीतर का मैं ढीला पड़ने लगता है। डरना मत, वही मुक्ति की शुरुआत है। अब समझो ध्यान क्या है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान सिर्फ देखना है। विचार आते हैं, जाते हैं, तुम सिर्फ साक्षी बनो। जैसे आकाश बादलों को देखता है, बादल बदलते रहते हैं, आकाश नहीं बदलता। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। और जिस दिन यह समझ गहरी हो जाती है उसी दिन भय समाप्त होने लगता है। सभी भय का मूल एक ही है, मृत्यु का भय। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो समाप्त हो सकता है वह तुम हो ही नहीं। शरीर बदलेगा, नाम बदलेगा, पहचान बदलेगी, लेकिन जो ये सब देख रहा है वह कभी नहीं मरता। वही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है। एक बूंद समुद्र में गिरने से डरती है, उसे लगता है वह खो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो गिरती है वो समुद्र बन जाती है। तुम भी वही बूंद हो। अहंकार कहता है खुद को बचाओ, अस्तित्व कहता है खुद को छोड़ दो। यही समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, समर्पण का अर्थ है मैं को छोड़ देना। अब तक तुम कहते थे मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, अब ये मैं भी छोड़ दो। और जैसे ही ये गिरता है एक गहरी शांति उतरती है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन उत्सव बन जाता है। तुम दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहती। तुम बोलते हो लेकिन भीतर मौन बना रहता है। तुम प्रेम करते हो लेकिन पकड़ते नहीं। तुम जीते हो लेकिन किसी मंजिल की चिंता के बिना। यही जागरण है, यही स्वतंत्रता है, यही ध्यान का फूल है। इसलिए मैं अंतिम बार कहता हूं, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो, लेकिन अब इसे करने की कोशिश मत करो। इसे होने दो, क्योंकि जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। और जिस सत्य को तुम बाहर खोजते रहे वह कभी बाहर था ही नहीं। तुम मंदिरों में गए, तुम गुरुओं के पीछे भागे, तुमने लोगों से प्रेम मांगा, सम्मान मांगा, पहचान मांगी, लेकिन जिसे तुम खोज रहे थे वह हर क्षण तुम्हारे भीतर शांत बैठा प्रतीक्षा करता रहा। तुम्हें सिर्फ रुकना था, सिर्फ मौन होना था, सिर्फ अपने भीतर उतरना था। और जिस दिन तुम सच में अपने भीतर उतर जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, तुम हमेशा से पूर्ण थे। तुम्हें कुछ बनना नहीं था, तुम्हें सिर्फ याद करना था कि तुम कौन हो। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही जागरण है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं रहेगा, कोई दौड़ नहीं रहेगी, कोई तुलना नहीं रहेगी। तुम नदी की तरह बहोगे, हवा की तरह चलोगे, आकाश की तरह शांत हो जाओगे। और तब जीवन पहली बार बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाएगा। याद रखना, भीड़ तुम्हें दुनिया दे सकती है, लेकिन खुद से मुलाकात सिर्फ एकांत में होती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें थका दे, जब भी मन शोर से भर जाए, तो थोड़ी देर अकेले बैठना, कम बोलना और अपने भीतर उतर जाना, क्योंकि संभव है जिसे तुम पूरी दुनिया में खोज रहे हो वह अभी भी तुम्हारे भीतर चुपचाप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो।